बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू? 6 क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। हमने एक्सरसाइज 6A स्टार्ट की हुई है। इसका क्वेश्चन वन जो है वो मैंने आपको अपनी 2 वीडियोस में हाफ करके इसके तमाम पार्ट्स करवा दिए हैं। उम्मीद है आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है आगे, और इन वर्ड प्रॉब्लम्स को भी आपने लाजमी सॉल्व करना है। स्कूल्स में अक्सर ये वर्ड प्रॉब्लम छुड़वा दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको भी सॉल्व करें, यही आपको प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ मैथ सिखाता है। ठीक है, यहीं से आपको लर्निंग मिलेगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है मैथ्स को अपनी डेली लाइफ में। अब देखें, ये एक प्रॉब्लम है। उसने कहा है एन अलॉय कंटेन 13.5 ग्राम कॉपर। अब देखें ये अलॉय क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ALLOY। अलॉय जो है ज़मीन से जो कच्ची धात निकलती है डले की सूरत में, जैसे एक कच्ची मिट्टी का डला होता है बहुत बड़ा, इसी तरह से अगर वो वज़नी हो, वेटेड हो बहुत ज़्यादा, तो हम उसमें कहते हैं कि इसके अंदर मेटल भी है कुछ, तो फिर उसको एक तरह से साफ़ किया जाता है। तो इसी तरह से उस कच्ची धात को, जिसमें मिट्टी भी है और बहुत सारी और धातें भी मिली हुई हैं, उसको अलॉय कहा जाता है। अब उसमें बहुत सारी धातें होंगी, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड भी हो सकता है, उसमें सिल्वर भी हो सकता है, यानी तमाम धातें मिक्स होती हैं। कोई एक ही धात नहीं होती उसके अंदर, मेटल नहीं होता, बहुत सारी मेटालिक चीज़ें उसके अंदर जो है ना मिक्सचर की शक्ल में वो मिक्स होती हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, ज़मीन से कहते हैं ना कि फ़लाँ जगह से सोना निकला, फ़लाँ जगह से कॉपर निकल आया, तो वो मिट्टी के अंदर किसी भी ख़ास क्वांटिटी से कोई मेटल कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसी तरह एक अलॉय कच्ची धात का एक डला है, उसके अंदर कॉपर जो है वो 13.5 ग्राम है और जिंक जो है ना ये 4.5 ग्राम है। अब वो ये पूछ रहा है, बताइए इन दोनों का रेशो क्या है। फाइंड द मास ऑफ द कॉपर एंड जिंक। रेशो ऑफ द मास ऑफ द कॉपर एंड जिंक, इन दोनों के मास में, इनके वज़न में क्या रेशो है, तो वो हमने ले लेना है। कॉपर इज़ टू जिंक, इसका रेशो निकालना है। अब कॉपर इस क्वांटिटी में है और जिंक इसमें, तो इसको हम अब जैसे रेशो को हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह 13.5 ग्राम ओवर 4.5 ग्राम। ठीक है, अब देखें जो सेम यूनिट होता है ना, ये आपस में कैंसिल हो जाता है। अब पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, इसका मतलब है ये पॉइंट ने पॉइंट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये तकरीबन वैल्यू क्या है, 135 और नीचे है 45। ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो कैंसिल हो गया, तो अब हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सेम टेबल पे देखना है, ये कटता है, तो देखिए ये भी यूनिट प्लेस पे 5 है, ये भी, इसका मतलब है कि ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45। अब टेबल आना ज़रूरी है। ये 27 है और ये है 9। अब फिर से देखें, ये 9 पे हो जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये आ गया 3/1। जिसको हम रेशो की फॉर्म में लिखें तो ये 3:1, यानी ये देखें कॉपर था पहले, फिर जिंक था, तो कॉपर और जिंक में क्या रेशो निकला, 3:1, यानी 3 टाइम उसके अंदर जिंक है और एक जो है हिस्सा उसके अंदर, 3 टाइम उसमें कॉपर है और एक हिस्सा उसके अंदर जिंक है। ठीक है, देखें रेशो कॉपर और जिंक में हमने फाइंड कर लिया कि 3:1 है। 3 हिस्से कॉपर और एक हिस्सा जिंक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, ये है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखें, ये जिस बच्चे की बुक है उसकी टीचर ने भी ये देखें वर्ड प्रॉब्लम उसको कटवाए हुए हैं, तो ऐसा प्लीज़ ना करें। मैं टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी, मदर्स को भी, ट्यूटर को भी, जो भी टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, ऐसा जुल्म ना करें। बच्चों को मैथ से जो है इतना दूर ना करें। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होने वाला ये सब्जेक्ट है, उन्हें आना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से इस सब्जेक्ट को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। अब देखें, एक बच्ची है वहीदा, जिसने 8 टेक्स्ट बुक्स, किसी भी सब्जेक्ट की 8 किताबें ख़रीदी और हर एक की कीमत
₹12 है। अब देखें 12 रुपये की किताब, ये पता नहीं किस दौर की लिखी हुई किताब है जिसमें प्राइजेस ₹12 है। आजकल तो ₹12 की एक कॉपी नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट बुक्स जो है ना हर एक की कीमत 12 है, तो 8 बुक्स हैं ₹12 के रेट से, तो टोटल उनकी प्राइजेस 96 बनी, ठीक है। और स्टोरी बुक्स जो हैं उसने 4 ख़रीदी है जिसकी हर एक की प्राइस ₹9 है, ठीक है। तो टोटल जो स्टोरी बुक्स की प्राइजेस बनी वो ₹36 बनी। अब वो पूछ रहे हैं बताइए उन दोनों टाइप की बुक्स पे उसने किस रेशो से ख़र्चा किया। तो टेक्स्ट बुक्स इज़ टू स्टोरी बुक्स, ठीक है। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे मैंने फुल लिखा है। ये टेक्स्ट बुक्स हैं और ये स्टोरी बुक्स हैं। तो टेक्स्ट बुक्स पे उसने ख़र्चा कितना किया है, ₹96 का इज़ टू, और स्टोरी बुक्स पे उसने कितना किया है, ₹36 का। तो इसको हम देखते हैं क्या रेशो निकलता है। इसको पहले चाहें तो आप बटा में लिखें, वरना आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि फ्रैक्शन जो है इजीली कैंसिल हो जाता है, बच्चों को समझ आ जाता है कि क्या क्या किससे कैंसिल हो रहा है, तो इस तरह लिख लें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये देखें यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं ऊपर नीचे, अब हमने इनको करना है, ठीक है। तो बड़े से बड़ा टेबल जो भी आपको याद आ जाए कि दोनों चीज़ों को डिवाइड करता है, आप कर लें। देखें 12 पे ये कट जाता है, ठीक है। ये डिवाइड कर लें किस पे, 12 पे। तो 12 3 ज़ा 36, 12 8 ज़ा 96, ठीक है। अब और किसी पे कैंसिल नहीं होता, तो ये 8/3, तो इसका रेशो क्या निकल आया, 8:3, यानी 8 टाइम उसने टेक्स्ट बुक्स पर जो है पैसे लगाए और 3 टाइम जो है उसने स्टोरी बुक्स पर पैसे खर्च किए। तो ये रेशो है दोनों के ऊपर पैसे खर्च करने का, या पैसे उसके कितने क्वांटिटी के साथ जो है वो लगे दोनों टाइप की बुक्स पे। ये हमारा आंसर आ गया, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पे उसने कहा है कि मिस्टर बिलाल कोई पर्सन है, उसका मंथली इनकम जो है वो है ₹7200। देखें महाना जो उसका समझ लें उसकी इनकम है जो उसको कमा रहा है वो है 7200। कितनी थोड़ी इनकम है, देखें उस दौर की ये बुक है। एंड हिज एक्सपेंसेस 6300। फाइंड करें कि उसकी सेविंग और उसकी इनकम में क्या है। तो देखें अब पहले हम सेविंग निकालेंगे, मंथली इनकम उसकी कितनी है और एक्सपेंसेस कितनी है। तो इनकम में से उसके एक्सपेंसेस यानी उसके अखराजात जितने वो खर्च कर लेता है वो हम माइनस कर देते हैं, तो उसके बचते हैं सेविंग में ₹900 ओनली। तो अब सेविंग और इनकम का रेशो निकालना है, ठीक है, सेविंग और इनकम में। तो लिखें सेविंग इज़ टू इनकम, ठीक है। तो सेविंग कितनी हो रही है, ₹900, और इनकम उसकी कितनी है, ₹7200। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे फ्रैक्शन में लिख के, 900 ओवर 7200, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गया, ये 2 ज़ीरो से कट गए, तो 9 1 ज़ा और 9 8 ज़ा, यानी 1/8, जिसको हम अगर लिखें रेशो की फॉर्म में तो 1:8, यानी अगर वो 8 रुपये कमा रहा है समझ लो, तो उसमें से सिर्फ ₹1 वो सेव कर रहा है, यानी उसकी सेविंग बहुत ही कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। तो ये तो हर दौर का प्रॉब्लम है, हमेशा से अखराजात ज़्यादा और सेविंग कम होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में 3 वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो समझाए, उसको अच्छी तरह से वर्डिंग को समझ के उसमें से वैल्यूज़ को निकालें और देखें कि इसका रेशो किस तरह से निकालना है, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।